Good morning, students. Welcome you in Light Coordinate Education. Myself Tansing Soda, English teacher. मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में, बेसिक तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज इंग्लिश। ये वर्ड हमारे दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में दो तरीके के विचार आते हैं। आप कहोगे कि सर इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, और कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज। तो इंग्लिश सब्जेक्ट भी है और लैंग्वेज भी है, दोनों बातें बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों में काफी अंतर है। अगर आपको इंग्लिश बहुत इजी वे से इंग्लिश को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है तो आपको इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में लेना होगा और न कि सब्जेक्ट के रूप में। अगर सब्जेक्ट के रूप में बात करें तो सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपके स्कूल का विषय, जिसके अंतर्गत आप जो अपना किताब का पाठ पढ़ते हैं, वर्ष पर्यंत पढ़ते हैं और बाद में उसको पास करने के लिए एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक लैंग्वेज को सीखना है, भाषा को सीखना है, तो आपको इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में लेना पड़ेगा। और लैंग्वेज के रूप में जो बात करते हैं तो हमें ये पता है कि लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है, कम्युनिकेशन का मीडियम है, जिसके अंतर्गत हम जो है वो एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं। उसके लिए लैंग्वेज बहुत जरूरी है। तो हम ये बात करें कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कोई भाषा नहीं जानता है, बोलना नहीं जानता है। धीरे धीरे वो अपनी सोसाइटी में रहकर के अपने मदर के साथ, फादर के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ मिल करके वो जो है वो उसके अंदर लैंग्वेज का विकास होता है। तो हम बात करें कि लैंग्वेज का विकास कैसे होता है, तो हम बात करें तो लैंग्वेज में सबसे पहले, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये एक बच्चे का फोटो है, तो इसके अंदर ये जो हमारा जगह है इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, जिसको हम हिंदी में कहेंगे कंठ। अब देखिए जो ये हमारा कंठ है, इस कंठ के अंदर हमारे कुछ जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके मुंह से एक प्रकार की साउंड निकलती है। क्या निकलती है? साउंड। और वो जो साउंड होती है उस साउंड को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब इससे जो साउंड निकलती है, वो जो साउंड होती है वो होती है वोवेल साउंड, वोवेल साउंड। इंग्लिश में टोटल वोवेल साउंड होती है 24, सॉरी वोवेल साउंड होती है 20। वोवेल साउंड कितनी होती है? 20 होती है। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने वोवेल और फाइव पढ़े हैं, बिल्कुल सही है, वो वोवेल्स लेटर है, ना कि वोवेल साउंड। देयर आर 20 वोवेल साउंड्स इन इंग्लिश एंड कॉन्सोनेंट जो साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है 24 होती है, और टोटल मिलाकर के 44 होता है। और इनको मिलाकर के, इन दोनों को मिलाकर के हम इसको बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक सिंबल बोलते हैं। इनको हमें वो फोनेटिक सिंबल्स बोलते हैं। और फोनेटिक सिंबल्स होते हैं वो केवल लैंग्वेज के प्रतीकात्मक चिन्ह हैं, जिसके माध्यम से हम उसको पढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर फोनेटिक सिंबल्स के बारे में विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास में और कौन कौन सी चीजें ध्यान में होनी बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बात की, हमारा जो वोकल कॉर्ड है, कंठ है, इससे दो प्रकार की ध्वनि निकलती है, एक तो वोवेल साउंड्स और दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड। अब वोवेल साउंड जो है 20 होता है और कॉन्सोनेंट साउंड है 24 होता है, टोटल मिलाकर के 44 होता है। और 44 को हम बोलते हैं फोनेटिक सिंबल्स। और ये फोनेटिक सिंबल्स जिसके अंदर आपने कभी ये देखा होगा, ऐसा चिन्ह है, जैसे ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं प्रतीकात्मक रूप से लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो फोनेटिक सिंबल होते हैं। तो बच्चा जो होता है वो सबसे पहले जो है अपने मुंह से साउंड निकालता है, और वो साउंड जो है वो धीरे धीरे, ये जो साउंड है वो धीरे धीरे लेटर का रूप लेती है। इसका रूप लेती है लेटर। अब हम लेटर की बात करें तो देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। 26 लेटर में वोवेल लेटर, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स लेटर। अब इसमें वोवेल्स की बात करें तो वोवेल 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो 21 होते हैं, और टोटल लेटर जो है वो 26 होते हैं। और इसको हम
ए बी सी इस प्रकार से जेड से ये जो टोटल लिखते हैं वो हमारे लेटर्स कहलाते हैं। अब लेटर्स के अंदर वोवेल लेटर 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर 21 होते हैं। अब आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो लेटर्स की बात करें हम, तो लेटर्स जो होते हैं वो वोवेल लेटर, सबसे पहले हम बात करें वोवेल्स लेटर, इसके अंदर ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स लेटर इन इंग्लिश। और ये जो वोवेल्स लेटर होते हैं ये जो प्रोड्यूस होते हैं वो वोकल कॉर्ड से होते हैं, कंठ से होते हैं। हमारे कंठ से जो लेटर प्रोनाउंस होते हैं, लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड कॉल्ड वोवेल साउंड। और आपको पता है कि वोवेल साउंड जो होता है, वोवेल साउंड से पहले आर्टिकल हमेशा हम जो है वो एन लगाते हैं। एन आर्टिकल लगाने का कारण क्या होता है, एन आर्टिकल के पीछे उसका लॉजिक होता है जो भी साउंड हमारे वोकल से होती है और ये जो 5 वोवेल्स हैं इन 5 वोवेल्स से ही टोटल साउंड जो होती हैं वो 20 होती है। और ये जो 5 वोवेल हैं और इन वोवेल साउंड से पहले हमेशा आर्टिकल एन लगेगा। अब इसके अंतर्गत कुछ जैसे चीजें आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिखता हूं, जैसे मैंने ये शब्द लिखा, इसमें कुछ अम्ब्रेला, UMBRELA अम्ब्रेला, एक मैंने लिखा यूनिवर्सिटी। इन दोनों के अंदर यू, वैसे मैंने आपको बताया यू क्या है, एक वोवेल है। अब इसमें आर्टिकल का यूज करना है, तो इसमें बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आर्टिकल यूज करने से पहले मैंने आपको बताया कि वोवेल का जो साउंड हो, जो साउंड वोकल से निकलता है, हमारे कंठ से निकलता है, तो हमें हमेशा एन का यूज करना है। अब जैसे यहां पर भी यू है और यहां पर भी यू है, इस यू को हम बोलेंगे अम्ब्रेला, ना कि अम्ब्रेला। क्या बोलेंगे? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब एक ही ध्वनि है, और एक ही ध्वनि का मतलब ये होता है कि ये वोकल साउंड हो गया, और वोकल साउंड है तो इससे पहले एन लगेगा। नीचे वाला आप देखेंगे यूनिवर्सिटी। अब देखिए वोकल साउंड से मतलब ये होता है कि अ, आ, ई, ओ और यू, इस प्रकार से जो कंठ से निकलते हैं वो तो हमारे होते हैं वोकल साउंड। और ये यूनिवर्सिटी का मतलब यू, हमारा जो लिप्स है उसके अंदर ही साउंड निकलता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स जो साउंड होता है इसको हम कहेंगे साउंड्स दैट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, माउथ एंड टीथ। लिप्स, माउथ एंड टीथ, ऐसे लेटर्स जो हमारे होठ, मुंह और टीथ, जीभ की सहायता से जो लेटर्स बोले जाते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब इसमें यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी यू ये हमारा लिप्स की सहायता से निकल रहा है। अब जब लिप्स की सहायता से निकल रहा है तो ये कंठ से नहीं निकला, लिप्स से निकला, इसका मतलब इससे आगे हम आर्टिकल यूज करेंगे ए। तो ये तो आर्टिकल के बारे में हम नेक्स्ट जैसे कंटिन्यू क्लास होगी तो उससे आगे हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके बारे में विस्तार से और पढ़ेंगे। और ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि आर्टिकल जो है हम किस प्रकार से यूज करेंगे। केवल वोवेल साउंड होगा तो ही आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे कॉन्सोनेंट की। अब कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन क्या होगी? वर्ड्स दैट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, माउथ एंड टीथ, ऐसे शब्द जो होठ, मुंह और टीथ की हेल्प से निकलते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। और ऐसे लेटर्स which with that produce with the help of vocal cord is called vowel sound। अब हम आगे देखें तो ये मैं केवल आपको आज बेसिक चीजें बता रहा हूं। लैंग्वेज को कैसे हम पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको जो है वो पूर्व तैयारी बता रहा हूं, ताकि आपको लैंग्वेज सीखने में आसानी हो, न कि हम इसको एक बोझ की तरह लगे, एकदम इजी लैंग्वेज की तरह हम इसको कैसे सीखेंगे। तो मैंने बात की जो इंग्लिश है, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज में जब बच्चा होता है सबसे पहले साउंड निकलता है। लैंग्वेज का प्रोड्यूस कैसे होती है, लैंग्वेज कैसे बोलना सीखता है, और साउंड से धीरे धीरे वो लेटर तक आता है। यानी कि जैसे लेटर बोल दिया, जैसे ए बी सी, इस प्रकार के लेटर हिंदी में जैसे हम कहें ब प म, और ये लेटर जो मिल करके
वर्ड बनाते हैं। वर्ड का मतलब एक शब्द बनता है और शब्द का नाम देते ही हमारे दिमाग में एक प्रकार का इमेज बनता है। जैसे मैंने बोला पेन, जैसे मैंने पेन बोला, तो अगर आप पेन नहीं भी देखते हैं तो भी आपके दिमाग में एक इमेज बनता है कि एक ये पेन है। जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड बोला, तो ब्लैक बोर्ड मान लो अगर आप देख नहीं रहे हैं तो भी आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा कि ब्लैक बोर्ड है, टेबल है, स्टूल है, स्टेज है, जैसा भी आप वर्ड बोलेंगे। और वर्ड जो है वो एक दिमाग के अंदर ऐसा इमेज बनता है जिसके बारे में हम कोई अपने विचार रखते हैं, उसको हम वर्ड। और ये जो वर्ड है वो मिलकर के फ्रेजेस बनते हैं या क्लोजेस बनते हैं, और बहुत सारे वर्ड, फ्रेजेस, क्लोजेस मिलकर के सेंटेंसेस बनते हैं, और सेंटेंसेस मिलकर के एक पैराग्राफ बन सकता है, और इसको हम जो है पैराग्राफ या इसको हम पैसेज भी बोल सकते हैं। और इस प्रकार से लैंग्वेज का कंटिन्यू क्रमशः विकास होता है। तो एक बार पुनः इसको समझ लीजिए कि किसी भी भाषा में सबसे पहले जब छोटा बच्चा होता है वो साउंड अपने कान से निकालता है, मतलब जो चिल्लाता है, रोता है, उसकी आवाज निकलती है, और धीरे धीरे वो एक एक लेटर बोलना सीखता है, और लेटर के बाद में धीरे धीरे वो वर्ड सीखता है, और वर्ड मिलकर के फ्रेज बनाते हैं, क्लोजेस बनाते हैं, और फिर वर्ड क्लोजेस को मिलाकर के सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस बहुत सारे मिलते हैं तो उसको हम पैराग्राफ या पैसेज बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है भाषा का विकास होता है। तो कोई भी भाषा जो है वो बच्चा जो है जन्म लेते ही भाषा नहीं जानता है, और भाषा का जो बेसिक फॉर्मूला है, भाषा सीखने का जो बेसिक स्किल है, भाषा के जो स्किल्स हैं, कौशल्स हैं, वो उसको हम LSRW से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने परिवार में बोलते हुए सुनता है, सीखता है, तो वो सबसे पहले सुनता है, और सुनी हुई बात को सुनना को लिसनिंग, ऐसे मतलब होता है लिसनिंग, फिर होता है S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, और W से राइटिंग। अब आप ध्यान दीजिए, ये लैंग्वेज सीखने का प्रॉपर जो स्किल्स हैं, ये फॉर्मूला रहता है। सबसे पहले बच्चा जो सीखता है, सुनता है अपने भाई से, बहन से, मम्मी पापा से। सुनने के बाद उसको बोलने का प्रयास करता है, स्पीकिंग, और बोलने के बाद में उसको रीडिंग करने का प्रयास करता है, और रीडिंग के बाद में उसको राइटिंग। ये लैंग्वेज सीखने का एक प्रॉपर स्किल्स है, और इसको हम LSRW से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो हमारा जो है वो लैंग्वेज सीखने का जो है वो बेसिक जो बातें थी, जो मैंने आपको बताई कि एक लैंग्वेज को हम इजी वे में कैसे सीख सकते हैं, एक भाषा को हम बहुत अच्छे से कैसे सीख सकते हैं, उन चीजों के बारे में मैंने आपको बेसिक चीज बताई। आज हमारी पहली क्लास थी, और इन चीजों को आप जो है वो थोड़ा सा मनन करने की कोशिश करें, इसको लर्न करें, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है वो जैसे वर्ड्स, सेंटेंसेस, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।